धर्म के दो रूप हैं, एक धर्म का बचकाना रूप है। जिनकी बच्चों जैसी बुद्धि है वे ईश्वर को व्यक्ति मान के चलते हैं कि वहां आकाश में बैठा हुआ देख रहा है कि आप रात में पानी पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं, कि आप किसी से झूठ बोले कि नहीं बोले, हिसाब लगा रहा है, वही खाते लिए बैठा होगा। अब तक पागल हो जाता अगर कोई परमात्मा आपके सब कारनामों का हिसाब रखता होता। एक एक आदमी अपने कारनामों से पागल हो जाता है, उसकी क्या गति होती है ईश्वर अगर ये सब हिसाब लगाता है। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन हम उसे व्यक्ति मान के चलते हैं। तो हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं उससे कि मुझ पे जरा दया रखना, मेरा जरा ख्याल रखना। किससे आप बात कर रहे हैं? क्यों ये बात कर रहे हैं? ये वही आपका तर्क है जो बच्चे का कुर्सी से चोट लग जाए तो बच्चा समझता है कुर्सी कोई शरारत कर रही, शैतान कुर्सी, अच्छी कुर्सी नहीं। दूसरी कुर्सी जिस पे से वो कभी नहीं गिरा उसे मानता है साधु कुर्सी, कभी गिराती नहीं। जिस दरवाजे से उसको खरोंच लग जाते वो समझता है दरवाजा शरारती। ये बच्चे की भाषा है। ये बच्चे की भाषा हम जब जगत पर लगा देते हैं तो हमारे बचकाने धर्मों का जन्म हो जाता है। फिर अगर ईश्वर हमें नौकरी लगवा देता है तो हम प्रसन्न होते हैं, और अगर नहीं लगवाता तो हम नाराज होते। एक आदमी ने मुझे आके कहा कि 3 दिन का समय दिया था, पत्नी बीमार थी और मैंने 3 दिन का समय जाके मंदिर में भगवान को दे दिया और कहा कि अब सब दांव पर लगा दिया है। अगर 3 दिन में पत्नी ठीक नहीं होगी तो समझ लूंगा कि कोई ईश्वर नहीं, और अगर ठीक हो गई तो सदा के लिए तुम्हारा भक्त हो जाऊंगा। पत्नी ठीक हो गई, वे सदा के लिए भक्त हो गए हैं। मैंने उनसे कहा कि अब दोबारा ऐसा मत करना, संयोग सदा काम नहीं करेगा। एक दफा परीक्षा ले ली, बहुत है, अब अपनी आस्तिकता को बचानी। अब दोबारा ये भूल मत करना, नहीं तो आस्तिकता मिट्टी में मिल जाएगी। पर आदमी का मन ऐसा है कि उसकी पत्नी बीमार है, इसके लिए भी ईश्वर को कुछ करना चाहिए। और वो ये भी सोचता है कि अगर मैं कहता हूं कि मैं तुम्हें मानना छोड़ दूंगा तो धमकी भी दे रहा है, और खुशामद भी कर रहा है कि मैं तुम्हारी पूजा करूंगा, फूल चढ़ाऊंगा, जैसे कि सारे फूल उस पर चढ़े हुए ही नहीं। वो एक सलाह दे रहा है बुद्धिमानी की कि थोड़ी समझ से काम करना, नहीं तो एक आदमी को चूकोगे, खो जाओ। जैसे ईश्वर का होना कोई लोकतांत्रिक मतों पर निर्भर है कि एक मत, एक वोट हाथ से जाता है। वो आदमी ये कह रहा है कि पार्टी बदल लूंगा 3 दिन के भीतर, मगर हमारी सारी आस्तिकता ऐसी ही है, सशर्त है। इसलिए ध्यान रखें, जो आस्तिकता शर्त से बंधी है वो अभी बचकानी, अभी प्रौढ़ नहीं हो पाए, अभी समझ पैदा नहीं हुई, अभी हम बच्चों की तरह जगत के साथ व्यवहार कर रहे हैं। अल्लाह से एक प्रौढ़ धर्म की बात कर रहा है, वहां ईश्वर व्यक्ति नहीं है, नियम है। फर्क इसलिए समझ लेना जरूरी है कि जब ईश्वर नियम हो जाता है तो प्रार्थना नहीं आचरण मूल्यवान हो जाता है, और जब ईश्वर व्यक्ति होता है तो आचरण नहीं प्रार्थना मूल्यवान होती है। जब व्यक्ति ईश्वर होता है तो हम जो कर रहे हैं उसके आसपास उसे हम एक आदमी मान के करते हैं। फुसला भी सकते हैं, नाराज भी कर सकते हैं, प्रसन्न भी कर सकते हैं, लेकिन जब ईश्वर एक नियम है तो ये सारी बातें व्यर्थ हो गई। न फुसलाया जा सकता, न राजी किया जा सकता, न धमकी दी जा सकती, न भयभीत किया जा सकता, कुछ भी नहीं किया जा सकता। फर्क समझ लें,
जब तक ईश्वर एक व्यक्ति है तब तक हमारी कोशिश होती है ईश्वर को बदलने की। जब एक आदमी जाके कहता है मेरी पत्नी बीमार, उसे ठीक करो, वो ये कह रहा है कि अपनी निर्णय बदलो मेरी पत्नी को बीमार रखने की, कि तुमने जो कोशिश की है उसे बदलो। एक आदमी कह रहा है कि मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ। एक आदमी कह रहा है मैं गरीब हूं, मुझे अमीर करो। कुछ भी कह रहा है, कुछ मांग रहा है, वो ये कह रहा है कि ईश्वर तुम अपने को बदलो। तुम्हारे निर्णय से मैं राजी नहीं हूं, तुम्हारे निर्णय में कोई भूल है। तुमने जो भी निर्णय लिया है अभी वो योग्य नहीं है, उसे बदलो। जब तक कोई व्यक्ति ईश्वर को व्यक्ति मानता है तब तक ईश्वर को बदलने की कोशिश चलती है। हमारी प्रार्थनाएं, हमारी पूजाएं, हमारी उपासनाएं, उपवास, सब ईश्वर को बदलने की कोशिश। लेकिन ध्यान रखना, ईश्वर को बदलने का कोई उपाय नहीं, और जो ईश्वर आदमियों से बदला जा सके उस ईश्वर का फिर कोई भरोसा करने की जरूरत ही नहीं। जिस दिन ईश्वर नियम हो जाता है उस दिन सारी चीज उल्टी हो जाती, तब हम अपने को बदलने के सिवाय कोई रास्ता नहीं रहता। अगर ईश्वर नियम है तो मुझे अपने को बदलना पड़ेगा, क्योंकि नियम न किसी को क्षमा करता, न किसी का पक्षपात करता। नियम निर्वैयक्तिक है, इम्पर्सनल है। कितनी ही करूं प्रार्थना कोई परिणाम ना होगा, आचरण का ही परिणाम हो सकता है। कितनी ही उपासना, कितने ही उपवास, कुछ परिणाम ना होगा। कितनी ही मांग करूं, कितनी ही कातरता से चिल्लाऊं, इससे कोई हल ना होगा। नियम सुनता नहीं, नियम शब्दों को नहीं मानता, नियम तो आचरण को, भीतर जो बदलाहट होती व्यक्तित्व की, उसको मानता है। मैं कितना ही पृथ्वी से कहूं कि मैं इर्छा तिरछा दौड़ूं, मेरी टांग मत तोड़ देना, उससे कोई फर्क ना होगा। मैं गिरूं तो मुझे चोट मत देना, उससे कोई फर्क ना होगा। मुझे अपने को ही बदलना पड़ेगा। हां, मैं अपने को इतना बदल सकता हूं कि पृथ्वी का सारा गुरुत्वाकर्षण भी मुझे जरा सी चोट ना पहुंचा पाए, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण चोट पहुंचाने को नहीं है। गुरुत्वाकर्षण किसी को गिराने को नहीं है, न किसी को उठाने को है। गुरुत्वाकर्षण एक निर्वैयक्तिक नियम है। उस निर्वैयक्तिक नियम के बीच अगर मैं अपने को बदल लेता हूं, बदलने का मतलब है कि अगर मैं उस नियम और अपने बीच तालमेल, हार्मनी निर्मित कर लेता हूं, अगर उस नियम और मेरे बीच एक छंदबद्धता आ जाती, उस नियम के और मेरे बीच कोई शत्रुता और कोई विरोध नहीं रह जाता, उस नियम और मेरे बीच एक अविरोध निर्मित हो जाता, वो नियम और मैं एक हो जाते हैं। उस नियम से मेरी कोई अलग सत्ता नहीं रह जाती, उस नियम की मुझसे अलग कोई सत्ता नहीं रह जाती। हम मिल जाते हैं और एक हो जाते, तो फिर उस नियम से मुझे दुख नहीं पहुंचता, उस नियम से मुझे आनंद मिलने लगता है। जगत से हमें दुख पहुंचता है क्योंकि हम नियम के प्रतिकूल हैं। जीवन हमारा नरक बन जाता है क्योंकि हम नियम के प्रतिकूल हैं। जीवन स्वर्ग हो जाता है जब हम नियम के अनुकूल हैं।